राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत ने भील प्रदेश संदेश यात्रा का आह्वान किया। ये यात्रा सिर्फ एक रैली का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में उभर रही है, जिसका मकसद आदिवासी समाज के अधिकारों, स्वाभिमान और भू राजनीतिक मांगों को एक नई पहचान देना है। इसके अलावा इसका मुख्य उद्देश्य है एक नए प्रदेश, जिसका नाम भील प्रदेश की मांग है। ये यात्रा आदिवासी समाज के दिल में दबी उस पुरानी मांग को फिर से जीवित करती है, जिसे भील प्रदेश के रूप में जाना जाता है। भील प्रदेश एक प्रस्तावित राज्य की अवधारणा है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के वे इलाके शामिल हैं जहां आदिवासी, विशेष करके भील समुदाय बहुसंख्यक है। इस विचार की जड़ें आजादी के पहले के समय में भी देखी जा सकती हैं, जब आदिवासी समाज की अलग सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक पहचान को लेकर यह मांग उठती रही थी। इसके मांग के पीछे कई प्रमुख तथ्य हैं। आदिवासी क्षेत्रों की अनदेखी हुई है, विकास योजना धरातल पर नहीं पहुंचती, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकारें गंभीर नहीं है, आदिवासी संस्कृति, भाषा और परंपराएं विलुप्त होने की कगार पर हैं। राजकुमार रोत ने इस यात्रा को आदिवासी समाज के जन जागरण अभियान के रूप में पेश किया है। इसका उद्देश्य है भील प्रदेश की मांग को जन जन तक पहुंचाना, युवाओं को अपने इतिहास और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, राजनीतिक दलों और सरकारों पर दबाव बनाना कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लें, समाज के भीतर एकजुटता और नेतृत्व को मजबूत करना। ये यात्रा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर लोगों से संवाद करेगी, पर्चे बांटे जाएंगे, सभाएं होंगी और सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर में एक संदेश जाएगा कि आदिवासी समाज अब चुप नहीं है। राजकुमार रोत के इस कदम का सीधा असर राजस्थान की राजनीति पर दिख सकता है, खास करके अगले विधानसभा चुनावों को देखते हुए। भारत आदिवासी पार्टी ने पिछले चुनाव में बांसवाड़ा से जीत हासिल करके अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी, लेकिन अब वो खुद को एक क्षेत्रीय नहीं बल्कि एक आंदोलनकारी पार्टी के रूप में स्थापित करना चाहती है। भील प्रदेश संदेश यात्रा के जरिए बीएपी एक तगड़ा जनाधार तैयार कर सकती है, जिससे कांग्रेस और बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लग सकती है। खास करके दक्षिणी राजस्थान और सीमावर्ती मध्य प्रदेश में इस अभियान का असर बड़ा हो सकता है। यह यात्रा सामाजिक चेतना का एक रूप है। वर्षों से आदिवासी समाज में निराशा, उपेक्षा और अलगाव की भावना है, वो इस यात्रा के माध्यम से संगठित रूप ले सकती है। इसके माध्यम से आदिवासी युवाओं में नेतृत्व की भावना पैदा होगी। महिलाएं भी बड़ी संख्या में जुड़ सकती हैं, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य उनके लिए बड़े मुद्दे हैं। गांव में आपसी एकता बढ़ेगी, जिससे सामाजिक आंदोलन को ताकत मिलेगी। इस तरह के आंदोलनों को लेकर सरकारें अक्सर दोहरे रवैये में रहती हैं। एक ओर वे आदिवासियों के हितैषी देखने का प्रयास करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर अलग राज्य की मांग को देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानती हैं। भील प्रदेश की मांग को भी सरकार राष्ट्र विरोधी नहीं, लेकिन संवैधानिक चुनौती मान सकती है, और इसीलिए प्रशासन इस यात्रा पर पैनी निगाह रखेगा। कहीं आंदोलन उग्र न हो जाए या देश विरोधी तत्व इसका फायदा न उठा ले। भील प्रदेश संदेश यात्रा का प्रभाव आने वाले कुछ महीनों में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ संभावनाएं पहले से दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक ध्रुवीकरण, बीएपी के समर्थन में आदिवासी समाज और संगठनों का झुकाव बढ़ सकता है। विरोध का सामना, राज्य और केंद्र सरकारें इस मांग को स्वीकार कर सकती हैं, जिससे टकराव की स्थिति बन सकती है। राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान, यदि यात्रा को व्यापक जन समर्थन मिला तो ये राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींच सकती है। युवाओं की भागीदारी, शिक्षा और रोजगार से जूझ रहे युवा इस अभियान से जुड़ सकते हैं, जिससे आंदोलन को नई ऊर्जा मिल सकती है। राजकुमार रोत की अगुवाई में शुरू की गई भील प्रदेश संदेश यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। ये केवल एक भू राजनीतिक मांग नहीं है, बल्कि आदिवासी अस्मिता, अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई बनती जा रही है। ये यात्रा जन समर्थन हासिल करती है तो आने वाले वर्षों में राजस्थान और पड़ोसी राज्यों की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है। बीएपी और राजकुमार रोत के लिए एक ऐतिहासिक मौका है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी भी है कि आंदोलन को लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और समावेशी बनाया जाए। तभी भील प्रदेश की आवाज सचमुच सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।